हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो बच्चों चलिए जल्दी से फटाफट क्लासेस शुरू करते हैं। ठीक है, जल्दी से सब लोग आ जाइए, फटाफट क्लासेस बेटा स्टार्ट किया जाए। ठीक है, सब लोग जल्दी जल्दी आ जाओ एकदम। हाँ, ओके ओके ओके, सब लोग जल्दी जल्दी फटाफट ज्वाइन हो जाओ। क्लियर है। तो प्यारे बच्चों, आज आप लोगों ने टॉपिक तो देख लिया होगा, निषेचन पश्च घटनाएं हम लोगों को पढ़ना है, मतलब निषेचन के बाद होता क्या है। ठीक है, तो चलिए फटाफट जल्दी से सबसे पहले हम लोग हेडिंग लगाते हैं। ठीक है, सब लोग जल्दी से फटाफट रेडी हो जाओ। हेडिंग लगाएंगे हम लोग आज। पहली हेडिंग, निषेचन पश्च घटनाएं। ठीक है, निषेचन पश्च घटनाएं, ये बेटा आज हमारा टॉपिक है, निषेचन पश्च घटनाएं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे बच्चों इसे हम लोग? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, बड़े आसान सी चीज है एकदम, निषेचन पश्च घटनाएं। ठीक है, सब लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन हो गए हो। हाँ बेटा, तबीयत थोड़ा ठीक हो रही है, आराम हो रहा है। बस आप लोग अगर थोड़ा सा ऐसे, अगर थोड़ा सा आप लोग अगर अच्छे से, मतलब सारी चीजें, मतलब आप लोगों की दुआएं हैं कि हम लोग सब ठीक हो गए हैं फिलहाल। काफी ज्यादा मतलब तबीयत खराब हो गई थी, हेल्थ थोड़ा सा बहुत ज्यादा। तो फिलहाल अभी आप लोगों की सहयोग और आशीर्वाद से सब कुछ सही है। ठीक है, चलिए हाँ, सब लोग जल्दी जल्दी फटाफट ज्वाइन हो जाओ और जल्दी से सारी चीजों को हम लोग देखते हैं। तो निषेचन पश्च घटनाएं क्या कहना चाहता है, क्या है इसका मतलब? निषेचन पश्च घटनाएं का मतलब होता है निषेचन के बाद की घटना। निषेचन के बाद, निषेचन के बाद बेटा, तो निषेचन के बाद क्या होता है? दो चीजें होती है बच्चों, याद कर लीजिएगा। निषेचन के बाद क्या होता है? तो अगर आपसे कोई भी पूछ लिया बेटा, निषेचन के बाद दो चीजें होती हैं। दो चीजें बेटा, पहली चीज क्या होती है? जाइगोट का निर्माण होता है। पहला चीज बच्चों क्या होता है? जाइगोट का निर्माण होता है। तो निषेचन के बाद प्यारे बच्चों क्या होता है? जाइगोट का निर्माण। और जाइगोट को प्यारे बच्चों हम हिंदी भाषा में क्या बोलते हैं? जाइगोट को हम हिंदी भाषा में बोलते हैं युग्मनज। बेटा हिंदी में जरूर जानना है, हिंदी तो बेटा जरूर जानना, हिंदी हमारा हक है बेटा। ठीक है, तो निषेचन पश्च घटनाएं, हेडिंग में सब कुछ लिखा हुआ है। हेडिंग क्या कह रही है? हेडिंग कह रही है निषेचन के बाद क्या होता है। तो निषेचन के बाद सबसे पहले क्या होता है बच्चों? जाइगोट या युग्मनज का निर्माण होता है। और युग्मनज से क्या बनता है? युग्मनज से प्यारे बच्चों भ्रूण का विकास होता है। युग्मनज से बच्चों किसका विकास होता है? भ्रूण का विकास होता है। और इसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में एम्ब्रियोजेनेसिस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों इसे हम लोग? एम्ब्रियोजेनेसिस। और हिंदी भाषा में इसे बोलते हैं भ्रूणोद्भव। तो निषेचन के बाद जीवों में क्या दो चीजें होती हैं? तो पहला युग्मनज का निर्माण होगा और उसके बाद ये जो युग्मनज होता है उससे भ्रूण का विकास होता है। और इस विधि या इस क्रिया को हम बोलते हैं बेटा भ्रूणोद्भव। युग्मनज से भ्रूण के विकास को हम भ्रूणोद्भव कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? भ्रूणोद्भव। क्लियर हुआ एकदम मेरी बात? युग्मनज से भ्रूण के विकास को बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे? भ्रूणोद्भव। तो निषेचन पश्च घटनाएं में हमें यही दो हेडिंग प्यारे बच्चों पढ़ना है। पहली हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे युग्मनज का निर्माण, और फिर बच्चों हम लोग पढ़ेंगे भ्रूणोद्भव। और इसको पढ़ते ही इस चैप्टर की जितनी बड़ी बड़ी चीजें थी वह प्यारे बच्चों समाप्त हो जाएंगी और अगले ही टर्न पर हमारा यह चैप्टर समाप्त भी हो जाएगा। क्लियर है एकदम? तो सब लोग जल्दी से हेडिंग लगाइएगा मेरे साथ साथ, जल्दी से बेटा। युग्मनज का निर्माण, सबसे पहले हेडिंग लगाइएगा सब लोग फटाफट। युग्मनज का निर्माण। ठीक है, सभी प्यारे बच्चे मेरी हेडिंग लगाएंगे बेटा जल्दी जल्दी। युग्मनज का निर्माण, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। ठीक है, तो हम प्यारे बच्चों इसमें सबसे पहले सब लोग जल्दी, हाँ सभी प्यारे बच्चे मेरे जल्दी से हेडिंग लगाएंगे एकदम। युग्मनज या भ्रूण का, युग्मनज का निर्माण, फटाफट जल्दी से लिखिए।
चलो हो गया बेटा। अब बेटा बच्चों मेरा आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज बताना है कि आपने बच्चों कई प्रकार के पौधों के नाम सुने होंगे, तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि ये जो युग्मनज का निर्माण होता है ये कैसे होता है। तो आपको पता होगा बेटा कि जो नर युग्मक होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक, जब बेटा नर युग्मक किसके साथ संलयन कर लेता है, मादा युग्मक के साथ संलयन कर लेता है। जब बच्चों नर युग्मक किसके साथ संलयन कर लेगा, मादा युग्मक के साथ, मतलब जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में क्रिया कर लेते हैं तो उसी से बच्चों किसका निर्माण होता है, युग्मनज का। और नर और मादा युग्मक क्रिया करके बच्चों किसका निर्माण कर लेंगे, नर और मादा युग्मक संलयन करके निर्माण कर लेते हैं बच्चों जाइगोट या युग्मनज का। नोट कर लीजिएगा बच्चों, अगर डायरेक्ट कहीं क्वेश्चन आ गया कि युग्मनज का निर्माण कैसे होता है तो सभी प्यारे बच्चे इतना लिख देंगे और पूरा पूरा नंबर उन्हें मिल जाएगा कि नर और मादा युग्मक के संलयन से युग्मनज का निर्माण होता है। बेहद आसान भाषा में लिखेंगे, नर और मादा युग्मक के संलयन से युग्मनज का निर्माण होता है। अब बेटा एक कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है जो युग्मनज होगा, अब ये युग्मनज जो होगा ये जाइगोट जो बन रहा है, तो शैवाल और कवक का आपने बच्चों नाम सुना होगा। अगर आपको याद हो आपने शैवाल और कवक का नाम सुना होगा बेटा। शैवाल और कवक में हम लोग एक शब्द यूज करते हैं ऊस्पोर। ये जो युग्मनज है बच्चों ये हम लोग जैसे ब्रायोफाइटा की बात करते हैं, टेरिडोफाइटा की बात करते हैं, अनावृत बीजी पौधों की बात करेंगे, आवृत बीजी पौधों की बात करेंगे, तो उसमें क्या होगा, उसमें प्यारे बच्चों युग्मनज या जाइगोट का निर्माण होता है। 4 पौधों के बच्चे मैंने आप लोगों को नाम बताए, कौन कौन से, ब्रायोफाइटा के जो आपके अंतर्गत पौधे आएंगे मतलब ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, अनावृत बीजी और आवृत बीजी। ठीक है, तो इनमें बेटा आपका युग्मनज का निर्माण होगा। लेकिन शैवाल और जो कवक होते हैं, शैवाल और कवकों में हम लोग युग्मनज वर्ड यूज नहीं करते हैं, उसमें हम लोग बेटा वर्ड यूज करते हैं ऊस्पोर। किसका नाम यूज करेंगे बच्चों, ऊस्पोर। चलो क्या बात है ये भाई, ये शेरो शायरी का भाई अभी जरिया ना शुरू करो, शेरो शायरी का मौसम अभी नहीं आया है, अभी फिलहाल पढ़ाई लिखाई चल रही है। ठीक है, तो ये एक आध बच्चे का इतना अच्छा शायरी सुनकर मैं भी शायर बन जाऊंगा फिर। और एक गाना सुने हो ना, मैं शायर तो नहीं तो भाई अभी फिलहाल पढ़ाई करनी है, अभी शायरी उरी थोड़ा दूर रखो। चलो आगे देखते हैं। हाँ भाई, 12th वालों को बच्चों सरप्राइज मिलेगा। 12th वालों का सबसे बड़ा सरप्राइज है कि इस साल हमें इतना अच्छे से पढ़ना है कि रिजल्ट हमारा बहुत अच्छा है, बस यही हमारा सबसे बड़ा सरप्राइज होगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल बेटा। चलो तो आगे देखेंगे प्यारे बच्चों, ये मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टर्म बता रहा था। क्या इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा, वो शैवाल और कवक में हम जाइगोट की जगह बच्चों कौन सा वर्ड यूज करेंगे, शैवाल और कवक में हम लोग बेटा जाइगोट की जगह कौन सा वर्ड यूज करते हैं, निशिकांड, या जिसे हम लोग बेटा इंग्लिश में बोलते हैं ऊस्पोर। तो ये बेटा वर्ड आप लोग नोट कर लीजिएगा। शैवालों और कवकों में हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं बेटा, जल्दी से नोट करिएगा, निशिकांड, फटाफट नोट करिएगा बेटा। अब ये निशिकांड आप पूछना चाहोगे सर ये क्या है, ये क्या है, इसका मतलब क्या है, तो बेटा इसका मतलब क्या होता है कि जो शैवाल और कवक होंगे उसके जाइगोट के चारों एक मोटी भित्ति बन जाती है और उसे ही बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, निशिकांड। तो मैं बेटा इसको आपको उस पोर में यहां लिख देता हूं, क्या है, जाइगोट के चारों ओर मोटी भित्ति बन जाती है।
जाइगोट के चारों ओर क्या बन जाती है? मोटी भित्ति। तो शैवाल और जो कवक होंगे इनके जाइगोट के चारों ओर मोटी भित्ति बन जाती है और इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं बेटा? ऊस्पोर। ये वर्ड याद रखिएगा प्यारे बच्चों, सभी लोग याद रखिएगा। शैवाल और कवक में जाइगोट के चारों ओर मोटी भित्ति बन जाती है जो शैवालों और कवकों के जाइगोट को सुरक्षा प्रदान करती है प्रतिकूल परिस्थितियों में, और इसे हम लोग क्या बोलेंगे? ऊस्पोर। बोलो बेटा, जल्दी से सबको समझ में आया? प्यारे मेरे बच्चों, सब लोगों को जल्दी समझ में आया? सर स्क्रीनशॉट। ओके प्यारे बच्चा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद अभी हम लोग बहुत सारी चीजों को जानना शुरू करेंगे। जल्दी जल्दी प्यारे बच्चों, ठीक है? चलो सर, इंग्लिश की क्लास, बेटा इंग्लिश की क्लास होगी कि नहीं होगी? इंग्लिश तो मैं तो नहीं पढ़ाता, अब वो बेटा सर अभी आप देखा जाएगा, सर आते हैं तो बिल्कुल क्लास हो जाएगी, ठीक है? अभी फिलहाल हाँ चलो, बिल्कुल हो सकता है, चले ही चले बिल्कुल। अब मैं होता तो मैं ये भी बता देता, अभी पता चला मैं प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस भी शुरू कर देता। चलो फिलहाल लिख ले बेटा, चलो आगे देखो। हाँ बेटे, नोट्स बिल्कुल बेटा, डेली लाइव क्लासेस नहीं बेटा, अभी हाँ ये जरूर मान लेना कि इस सप्ताह में, क्योंकि मेरी थोड़ा तबीयत बीच में खराब थी, तो ये सप्ताह मैं पूरा पढ़ाऊंगा लगातार, ठीक है? मेरा टाइम टेबल आप लोगों को पता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार को मैं रोज रात को 8 बजे आता हूं, लेकिन इस सप्ताह मैं पूरा पढ़ाने वाला हूं, ठीक है? ये सप्ताह जो चलेगा, मतलब आज मान लो बुधवार है तो आज मेरा टर्न ओवर हो रहा है, लेकिन अगले बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार को भी मैं 8 बजे पढ़ाऊंगा, क्योंकि बीच में मेरा जो सिलेबस थोड़ा पीछे हो गया है तबीयत खराब होने की वजह से, उसको बच्चों में एक्स्ट्रा क्लास लेकर पूरा कवर करूंगा, ठीक है? चलो अब प्यारे बच्चों हम लोग नई हेडिंग लगाते हैं, और नई हेडिंग हमारी क्या हो जाएगी? और बच्चों ये जो युग्मनज होगा, ठीक है, ये युग्मनज नोट कर लिया किसमें किसमें बन रहा है? जैसे ब्रायोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स हैं, मैंने नाम बताया, अनावृत बीजी, आवृत बीजी, सब में होगा, ये एकदम क्लियर है? हाँ सब लोग नोट कर लेना, अनावृत बीजी और आवृत बीजी, जिसको आप लोग इंग्लिश में जानते हो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म बोलते हैं। क्लियर एकदम? चलो आगे पढ़ते हैं बच्चों, और नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं हम लोग। अगला टॉपिक हम लोग हेडिंग लगाएंगे इसके बाद। क्या अगला बेटा हमारा हेडिंग हो जाएगी भ्रूणोद्भव। क्या हेडिंग हो जाएगी बच्चों? भ्रूणोद्भव। भ्रूणोद्भव हमें पढ़ना है बेटा अच्छे से, भ्रूणोद्भव। और प्यारे बच्चों भ्रूणोद्भव को हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या बोलेंगे? एम्ब्रियोजेनेसिस। भ्रूणोद्भव को इंग्लिश में बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। भ्रूणोद्भव होता क्या है? अभी मैंने बताया था आप लोगों को, जाइगोट बेटा, किसके? जाइगोट से। किससे प्यारे बच्चों? जाइगोट से। जाइगोट से भ्रूण के विकास को, जाइगोट से बच्चों किसका विकास होगा? बड़ा आसान से शब्दों में बेटा एकदम समझना है, कोई एकदम जल्दबाजी नहीं है, बड़े आराम से चीजों को समझना है। जाइगोट से विकास होगा बच्चों किसका? भ्रूण का। बहुत आराम से चीजों को समझना है, एकदम पूरी सारी चीजें समझ में आएंगी। जाइगोट से भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण को इंग्लिश में बोलते हैं एम्ब्रियो। तो जाइगोट से जो भ्रूण का विकास होता है, इस क्रिया को हम लोग कहते हैं भ्रूणोद्भव। बिल्कुल से सरल सी भाषा में एकदम। अभी आपने देखा था जाइगोट बन रहा था, कैसे बन रहा था मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है? तो प्यारे बच्चों मैंने आपको ये बताया कैसे बनता है युग्मनज या जाइगोट, ये तो मैंने अभी आपको दिया तरीका। और उसी जाइगोट से जीवों के अंदर क्या बन जाते हैं? भ्रूण, और इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं भ्रूणोद्भव। बोलो सब लोगों को बात मेरी समझ में आई कि नहीं आई? जाइगोट से भ्रूण के विकास को हम लोग भ्रूणोद्भव कहते हैं। जाइगोट से भ्रूण के विकास को हम भ्रूणोद्भव कहते हैं। और ये भ्रूणोद्भव प्यारे बच्चों हमें दो भागों में पढ़ना है, एक पढ़ना है पौधों में और एक पढ़ना है जंतुओं में। हमें पौधों में पढ़ना है, मतलब पादपों में भ्रूणोद्भव पढ़ना है, मतलब पौधों में ये भ्रूण का निर्माण कैसे हो रहा है उसको पढ़ना है। और जंतुओं में भी हमें क्या पढ़ना है? भ्रूणोद्भव। तो बेटा हम भ्रूणोद्भव को दो भागों में बांट के पढ़ेंगे, बिल्कुल समझ में आ रहा है? तो
अंगूठा लगा के सारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे जल्दी से बताएं, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चे ना तो थकते हैं और ना तो रुकते हैं। जल्दी से बताइए, एकदम बेटा बताइए कि हाँ सर क्लियर हो गया। अगर क्लियर हो गया तो हम लोग एक हेडिंग लगाएंगे भ्रूणोद्भव को। भ्रूणोद्भव को हम दो भागों में बांटकर पढ़ने वाले हैं। पहली हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे पादपों में भ्रूणोद्भव। किसमें पढ़ेंगे भ्रूणोद्भव? पादपों में भ्रूणोद्भव। जल्दी से हेडिंग लगाइएगा बच्चों, पादपों में भ्रूणोद्भव, पादपों में भ्रूणोद्भव। और दूसरा हेडिंग बेटा क्या हो जाएगा? जंतुओं में भ्रूणोद्भव। ये जंतुओं में कैसे भ्रूण का निर्माण होगा? जंतुओं में भ्रूणोद्भव। तो बेहद सरल भाषा में आप दोनों को पढ़ लोगे, बस आप अच्छे से सारी चीजों को ध्यान देते चलना। इंग्लिश बेटा जरूर लिखा करो, आपका एम्ब्रियोजेनेसिस इन प्लांट्स। ठीक है, हेडिंग क्या हो जाएगी इंग्लिश में? एम्ब्रियोजेनेसिस इन प्लांट्स। इंग्लिश जरूर लिखा करिए प्यारे बच्चों। इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? जल्दी से बोलो सब लोग। एम्ब्रियोजेनेसिस इन एनिमल्स। ठीक है, आपको पता होगा भाई, एनिमल्स मतलब सब लोगों को पता है, एकदम क्लियर है, जंतुओं में एकदम। ठीक है, तो जल्दी से हेडिंग लगाइए फटाफट, और फिर हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, सब लोग जल्दी से लिख लीजिए। हाँ भाई बिल्कुल, एकदम हिंदी मीडियम वाले बच्चे ना तो थकते हैं ना तो रुकते हैं, एकदम। जल्दी से बेटा फटाफट नोट करिए। चलो हो गया बेटा। चलो अब बेटा सर पीडीएफ कहां मिलेगा? बेटा पीडीएफ आपको, पीडीएफ की जरूरत अगर रहती है तो आप बेटा टीओसी लर्निंग ऐप, ठीक है, आप टीओसी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको वहां पास बायो की कंप्लीट नोट्स मिल जाएगी। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि जो यूट्यूब है यहां पास हम लोग, ये प्रथम बैच चलता है, तो प्रथम बैच में पूरी सारी चीजें, प्रथम बैच बेटा जो हमारा ये प्रथम बैच है, ठीक है, यूट्यूब पर जो हम लोगों की क्लासेस चल रही है प्रथम बैच के थ्रू चल रही हैं। तो थोड़ा मैं बता देता हूं, प्रथम बैच में क्या है, सारी चीजें मैं आपको YouTube पर सब कुछ पढ़ाने वाला हूं। पूरी क्लासेस मेरी YouTube पर अवेलेबल रहेंगी। ठीक है, और जो नोट्स है वो टीओसी लर्निंग ऐप पर आपको प्रथम बैच के थ्रू बायो की पूरी नोट्स मिल जाएगी। नोट्स है उसमें, असाइनमेंट भी है, इसके अलावा उसमें आपका टेस्ट वगैरह भी सब कुछ ऐड है। तो आपको प्रथम बैच में नोट्स वगैरह पूरी मिल जाने वाली है, तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। तो आपको नोट्स टीओसी लर्निंग ऐप पर प्रथम बैच में मिल जाएगी एकदम। आप उसको अगर लोग डाउनलोड करोगे और प्रथम बैच में आप आते हो तो आपको वहां नोट्स पहले चैप्टर की अवेलेबल भी हो चुकी है। क्लियर एकदम? हाँ बिल्कुल एकदम क्लियर है। चलो अब बेटा हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं पादपों में भ्रूणोद्भव। तो बेहद सरल तरीके से इस टॉपिक को हम लोग आसानी से पढ़ते हैं और बेहद आसानी से चीजों को बच्चों हम लोग इसको जानते भी हैं। ठीक है, चलो जल्दी से शुरू करते हैं। पादपों में भ्रूणोद्भव। अब बेटा पादपों में जो भ्रूणोद्भव होगा, तो थोड़ा सा मैं यहां पास आपको एक आध दो चीज इसमें समझाना चाहूंगा। ये मैं पादपों में भ्रूणोद्भव को, पादपों में बच्चों ये जो भ्रूणोद्भव होगा, पादपों में भ्रूणोद्भव मतलब भ्रूण का विकास होगा। ठीक है, किससे? युग्मनज या जायगोट से। तो प्यारे बच्चों ये जो पादपों में भ्रूणोद्भव होगा, भ्रूण होगा, वो किससे बनेगा? जायगोट से। और जायगोट से भ्रूण का विकास होगा। और जायगोट कैसे बनता है ये तो मैंने आपको पढ़ाया है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। तो हमें जो मेन चीज बच्चों जानना है, ठीक है, हमें जो मेन चीज जानना है कैसे होगा, तो थोड़ा सा मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, पादपों में कैसे होता है। देखिए आपको पता होगा कि पादपों में पुष्प पाए जाते हैं, जो पुष्पी पादप होते हैं। पुष्पी पादपों में बेटा क्या पाए जाते हैं? पुष्प। जो ये जिन पौधों में आप बताओगे भ्रूण बनते हैं, जिन पादपों में भ्रूण बन रहे हैं, जैसे पुष्पी पादप हो गए, उसमें क्या बनते हैं बेटा? पुष्प। क्या बनेंगे? पुष्प। अब ये जो पुष्प होगा बेटा, पुष्प के आप लोगों को पता होंगे मुख्य 4 भाग होते हैं। पुष्प के बेटा कितने भाग होते हैं? मुख्य 4 भाग होते हैं।
पहले भाग का नाम होता है बाह्य दलपुंज। क्या नाम होता है बच्चों? बाह्य दलपुंज। दूसरे भाग का पुष्प का नाम क्या होता है? दलपुंज, जिसे आप पंखुड़ियां बोलते हो। पुष्प के नर जनन अंग को क्या बोलते हैं? पुमंग। और पुष्प के मादा जनन अंग को क्या बोलते हैं? जायांग। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये जो पुष्प होगा बेटा, पुष्प के मुख्य 4 भाग होते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। ये मैं थोड़ा डिटेल में क्यों बता रहा हूं उसका भी रीजन बता देता हूं। कई बार पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि निषेचन के बाद पुष्प में क्या परिवर्तन होता है। तो यही सबसे बड़ा यहां पास एक क्वेश्चन आता है कि निषेचन के बाद पुष्प में क्या परिवर्तन हो रहा है, मतलब निषेचन पश्चात घटनाएं आपको बताना पड़ेगा पुष्प में क्या होगा। तो इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूं, ठीक है। अब ये जो बाह्य दलपुंज है, बाह्य दलपुंज की इकाई को बोलते हैं बाह्य दल। बाह्य दलपुंज की इकाई को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? जल्दी से सब लोग कमेंट करके बताओ। बाह्य दल। दलपुंज की इकाई को क्या बोलते हैं? दल। पुमंग की इकाई को क्या बोलते हैं? पुंकेसर। क्या बोलेंगे बच्चों? पुंकेसर। और जायांग की इकाई को क्या बोलते हैं? स्त्री केसर या अंडप। स्त्री केसर या क्या बोलेंगे बच्चों? अंडप। जल्दी से नोट करिएगा बेटा। अब ये जो स्त्री केसर या अंडप होगा बेटा, ध्यान से समझिएगा एकदम सारी बात को। निषेचन के बाद क्या होता है? निषेचन के बाद थोड़ा समझिएगा, पुंकेसर का एक भाग होता है, जो पुंकेसर होता है इसके अंदर बच्चों बनते हैं परागकण। पुंकेसर के अंदर क्या बनते हैं? परागकण। और परागकण के अंदर क्या बनता है बेटा? नर युग्मक। थोड़ा आपको डिटेल में जानना है बेटा सारी चीजों को। पुंकेसर जो होगा, पुंकेसर का एक भाग होता है, उसे बोलते हैं परागकोश। पुंकेसर का बच्चा एक भाग है जिसे क्या बोलते हैं? परागकोश। और परागकोश के अंदर क्या बनते हैं? परागकण। और परागकण के अंदर क्या बनते हैं? नर युग्मक। थोड़ा डिटेल में समझिएगा एकदम सारी चीजों को। और कितने नर युग्मक बनते हैं बेटा? एकदम कंठस्थ कर लो, 2 नर युग्मक। कितने नर युग्मक? 2 नर युग्मक। एक परागकण में सदैव 2 नर युग्मकों का निर्माण होगा। तो यहां पास आप सदैव 2 नर युग्मकों का निर्माण लिखेंगे। एक परागकण में सदैव 2 नर युग्मकों का निर्माण होगा। बोलो बेटा, एकदम क्लियर हो गया। अब जो स्त्री केसर होता है बेटा, स्त्री केसर के अंदर बीजांड पाए जाते हैं। स्त्री केसर के अंदर बच्चों क्या पाए जाते हैं? बीजांड। और ये बीजांड कहां पाए जाते हैं बेटा? स्त्री केसर के अंडाशय में। कहां पाए जाएंगे प्यारे बच्चों? जल्दी से फटाफट आंसर करो। स्त्री केसर के किस भाग में पाए जाते हैं बीजांड? अंडाशय में। कहां पाए जाएंगे? अंडाशय में। और पराग कणों का निर्माण कहां होता है? पराग कोश में। फटाफट नोट करिएगा एकदम जल्दी से बेटा, जल्दी से हमारे प्यारे भाई बहन जल्दी जल्दी नोट करिएगा बच्चों सारी चीजों को। बोलो बेटा, एकदम क्लियर हो गया? एकदम क्लियर हुआ सारी चीजें? जल्दी से बताइएगा बेटा, क्लियर हो रहा है सारी चीजें? जल्दी से बताओ मुझे फटाफट। पुष्प में मुख्य कितने भाग होंगे? 4 भाग होंगे। पहले भाग का नाम बाह्य दलपुंज, दूसरे भाग का नाम दलपुंज, तीसरे भाग का नाम पुमंग, चौथे भाग का नाम जायांग। बाह्य दलपुंज की इकाई को बाह्य दल कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? यहां पर लिख दे रहा हूं, बाह्य दलपुंज की इकाई है सब। ये सब बेटा इकाई का नाम है, ठीक है। दलपुंज की इकाई का नाम दल, पुमंग की इकाई बेटा पुंकेसर, और पुंकेसर के पराग कोश में क्या बनता है? परागकण, और उसमें बनते हैं आपके 2 नर युग्मक। जायांग में स्त्री केसर इकाई होगी, और जायांग के अंडाशय से क्या बनते हैं बच्चों? बीजांड। इंग्लिश बेटा, इंग्लिश 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 सुन लो बेटा, इंग्लिश इंग्लिश बता दे रहा हूं।
बाह्य दलपुंज को, अच्छा मैं बताते बताते लिख भी दे रहा हूं, ठीक है, नहीं तो दो चार लोग कहेंगे सर अभी लिख भी दीजिए। बाह्य दलपुंज को इंग्लिश में बोलते हैं कैलिक्स, और इसको इंग्लिश में बोलेंगे बेटा सेपल। दलपुंज को इंग्लिश में बोलते हैं कोरोला, कोरोला, और दल को इंग्लिश में बोलते हैं पेटल। पुमंग को इंग्लिश में बोलते हैं एंड्रोसियम, एंड्रोसियम, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेमेन। पुंकेसर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टेमेन। जायांग की इंग्लिश होती है गाइनोसियम, गाइनोसियम, और इसकी इंग्लिश होगी पिस्टिल या कार्पेल। पिस्टिल या क्या बोलते हैं बच्चों? कार्पेल। किसको? स्त्री केसर या अंडक को। स्त्री केसर या अंडक को प्यारे बच्चों हम लोग पिस्टिल या कार्पेल बोलते हैं, ठीक है। अंडाशय को इंग्लिश में ओवरी बोलते हैं, ओमरी। हाँ बेटा, ओके बेटा, बिल्कुल इंग्लिश भी लिख दिए प्यारे बच्चों, इंग्लिश भी तो लिख दिया मैं आप लोगों के लिए भाई। चलो आगे देखते हैं। अब निषेचन के बाद क्या होता है, थोड़ा बात समझिएगा। निषेचन के बाद क्या होता है? निषेचन के बाद मतलब जब भ्रूण का विकास हो रहा होता है, निषेचन के बाद क्या होता है? निषेचन के बाद बेटा जो बाह्य दलपुंज होगा, मतलब बाह्य दल, बाह्य दल गिर जाते हैं, मतलब झड़ जाते हैं। निषेचन के बाद जो बेटा बाह्य दल होता है वह बेटा गिर जाएंगे आपके पौधों से, ठीक है। बाह्य दल क्या होता है? अभी मैंने बताया बच्चों, गुलाब वगैरह देखा है, गुलाब वगैरह, गुलाब में नीचे की तरफ हरी पत्ती जैसी संरचना होती है, कभी ध्यान दिया है? अगर आपने गुलाब देखा होगा कभी, तो गुलाब में ऐसे देखते होगे नीचे हरी पत्ती जैसे लगा रहता है, कभी ध्यान दिया है बच्चों? यही आपका क्या है? बाह्य दल है, यही बाह्य दल है। और जो पंखुड़ियां पाई जाती हैं बेटा, पंखुड़ियां, पंखुड़ियों को क्या बोलते हैं हम लोग? बायो की भाषा में बोलते हैं दलपुंज। पंखुड़ियों को हम लोग बायो की भाषा में क्या बोलते हैं? दलपुंज। और एक पंखुड़ी को क्या बोलते हैं? दल। क्लियर एकदम? चलो अब पंखुड़ी ना बोला करो, दल बोला करो, दल, और पंखुड़ियां मतलब दलपुंज। तो बाह्य दल बेटा आपके गिर जाते हैं, दल भी आपका गिर जाता है। इसके अलावा जो पुंकेसर होगा, पुंकेसर, पुंकेसर भी आपका बेटा गिर जाते हैं, जो बच्चे पुंकेसर होंगे खत्म हो जाएंगे। और इसके अलावा जो आपका मैंने क्या बताया था, परागकोश के अंदर परागकण बन जाएंगे। अंडाशय, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला नाम, अंडाशय की जो भित्ति होती है, अंडाशय का आवरण, अंडाशय का बच्चों जो आवरण होता है, ठीक है, वो आवरण क्या बनाता है बेटा? फल भित्ति। बेहद इंपॉर्टेंट पूछा जाने वाला प्रश्न है बच्चों। सेब जैसे आपने देखा होगा, आपने कई फल खाए होंगे, आम का फल खाया होगा, आम खाया है बेटा कभी? बिल्कुल खाया होगा, भारतवासी हो आम तो जरूर खाए होंगे। फल भित्ति, जो फल का छिलका होता है, आपने आम के फल का छिलका देखा है, तो किसी भी फल का जो छिलका होता है बेटा वह अंडाशय की भित्ति बनाती है। याद कर लेना, जो आपके स्त्री केसर का अंडाशय होगा, जो स्त्री केसर का अंडाशय होता है वही निर्माण करता है फलों के छिलके का, मतलब फल भित्ति का। और फल भित्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रूट बॉल, जिसको बायो की भाषा में बोलते हैं पेरिकार्प। मैं लिख दे रहा हूं बेटा, लिख दे रहा हूं, ठीक है। सारी चीजों को थोड़ा ध्यान दीजिएगा एकदम प्यारे बच्चों। चलिए अब बेटा एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, जो अंडाशय होगा। अंडाशय भित्ति क्या बनाती है बेटा? फल भित्ति। लेकिन जो अंडाशय होता है बेटा, यह फल का निर्माण करता है निषेचन के बाद। निषेचन के बाद किसका निर्माण करेगा अंडाशय? फल का निर्माण करेगा। और जो बीजांड होगा बच्चों, यह बीज का निर्माण करता है। बीजांड किसका निर्माण करता है? बीज का निर्माण करता है। और बीजांड के चारों ओर एक आवरण पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं अध्यावरण। क्या बोलते हैं? अध्यावरण। और ये बीजावरण,
बीजावरण को इंग्लिश में बोलते हैं सीड कोट। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सीड कोट। जो बीज का छिलका होता है, बीज का छिलका प्यारे बच्चों, बीज के छिलके को बोलते हैं बीजावरण और इंग्लिश में बोलेंगे सीड कोट। तो जो बीज का छिलका होता है इसका निर्माण कौन करता है? अध्यावरण। अब आप पूछेंगे सर अध्यावरण क्या होता है? तो बेटा बीजांड, जो बीजांड होता है, बीजांड के चारों ओर एक आवरण पाया जाता है और इसी आवरण को हम लोग अध्यावरण कहते हैं। बेहद आसान से शब्दों में चीजों को बेटा समझिएगा एकदम। बीजांड के चारों ओर पाए जाने वाले आवरण को अध्यावरण कहते हैं। और बीजांड कहां पाया जाता है बच्चों? बीजांड पाया जाता है अंडाशय में। और अंडाशय कहां पाया जाता है? अंडाशय स्त्री केसर का भाग है बेटा, स्त्री केसर का भाग। क्लियर एकदम? बेटा नोट कर लीजिएगा। ओके प्यारे बच्चों, मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूं, आप नोट कर लो जल्दी से। चलो जल्दी जल्दी नोट करना बेटा एकदम, बहुत चीजें हमें पढ़नी है एकदम, बहुत बेटा, अभी तो शुरुआत है। हाँ चलो स्क्रीनशॉट ले लिया सभी हमारे प्यारे बच्चे। जल्दी से हिंदी मीडियम वाले बच्चे जल्दी से बताइए अगर स्क्रीनशॉट ले लिया प्यारे बच्चों तो जल्दी जल्दी बोलो प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लिया जल्दी से बेटा। हाँ वेरी गुड, जल्दी जल्दी बताओ। चलो क्या बात है, वेरी गुड, बिल्कुल बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम अगली हेडिंग लगाते हैं जंतुओं में भ्रूणोद्भव। तो देखो पादपों से जो क्वेश्चन बन सकता था वो मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिया। अब हम पढ़ते हैं जंतुओं में भ्रूणोद्भव। जंतुओं में कैसे होता है आपका भ्रूण का विकास। तो बड़ी हेडिंग आ चुकी है, बहुत बड़ी हेडिंग आ चुकी है बेटा एकदम। चलो क्लियर एकदम। सर डेली लाइव क्लास चलता है। हाँ बेटा अभी तो अब देखो बार बार एक ही टाइमिंग एक ही चीज को बताने में बड़ा मतलब एक ही चीज को बताना पड़ जाता है। लेकिन अब बच्चे भी बेचारे क्या करें, वो अगर मान लो कोई नया बच्चा आता है तो ये ऑनलाइन क्लास में यही सबसे बड़ी चीज होती है। ऑनलाइन क्लास में आप कभी भी क्लास में एंट्री कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ऑफलाइन में क्या होता है, अगर टीचर पता चला पढ़ा रहा है 45 मिनट पढ़ा लिया है तो 45 मिनट के बाद वो बच्चे को एंट्री नहीं देगा मतलब। तो अब फिर भी पता चला उसमें कोई भी एक आएगा सर, उसमें बोलेगा सर आप किस दिन पढ़ाते हो, दूसरा कोई पूछ लेगा सर आप क्या पढ़ा रहे हो। तो ये वाला बड़ा इसमें रहता है। तो कोशिश करा करो प्यारे बच्चों, जो भी आपकी इंक्वायरी रहा करे आप क्लासेस कर लिया करो, पूरी क्लासेस एकदम अच्छे से। जो कोई पढ़ाई से रिलेटेड क्वेश्चन है तो हम लोग बेटा तो उसको देख लेंगे। और बाकी अगर और कोई से क्वेरीज रहा करें आप लोगों की तो वीडियो में कमेंट जरूर कर दिया करो। जो भी आपको डाउट लगे, सर नोट्स का डाउट लग रहा है और मान लो और किसी चीज का डाउट है, तो बेटा आपको क्या करना है, आपको वीडियो में कमेंट करके आप पूछ लिया करो। क्योंकि वो उसमें हम लोग पूरा सब कुछ लिख कर आपको भेज सकते हैं कि बेटा ये आपका लिंक है, यहाँ आपको नोट मिल जाएगी, सारी चीजें मिल जाएंगी। तो और इसके अलावा TOC आपको द ऑनलाइन कोचिंग का ऑफिशियल नंबर है, वहां आप कॉल करके सारी जानकारी भी ले सकते हो। क्लियर एकदम? चलो बिल्कुल क्लियर है। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। तो जंतुओं में भ्रूणोद्भव हम लोग पढ़ते हैं और इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, सब लोग जल्दी से लिख दो मेरे साथ साथ। प्यारे बच्चों जल्दी से मेरे साथ साथ लिख के दिखाओ, क्या बोलेंगे इंग्लिश में इसको, एम्ब्रियोजेनेसिस इन एनिमल्स। जल्दी से बेटा नोट करिएगा। इंग्लिश तो बेटा जानना है और हिंदी हमारा अधिकार है, ठीक है। हिंदी तो हमें एकदम जानना ही जानना है, इंग्लिश तो हमें पढ़ना है भाई। तो कोई अगर इंग्लिश में भी बोले तो हमें सारी चीजें समझ में आए। क्लियर एकदम? चलो अब मैं इसको थोड़ा सा आपको समझाऊंगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा।
जंतुओं की अगर मैं बात करता हूं, मान लो कोई जंतु है, उस जंतु में भ्रूण का विकास कैसे होता है, तो थोड़ा ध्यान समझिएगा। जंतुओं में जो युग्मनज होता है, इसमें होता है समसूत्री विभाजन। जो जंतु होते हैं प्यारे बच्चों, जंतुओं में क्या होता है, जाइगोट या उनके युग्मनज में समसूत्री विभाजन होता है, और समसूत्री विभाजन से भ्रूण का विकास हो जाता है, और ये भ्रूण जो होता है ये बहुकोशिकीय हो जाता है, क्योंकि आपको पता है समसूत्री विभाजन से कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है। और आपको यह भी बेटा याद होना चाहिए कि जाइगोट सदैव एक कोशिकीय होता है। जाइगोट में सदैव एक ही कोशिका होती है, लेकिन भ्रूण में बहुत कोशिकाएं होती हैं। तो अगर आपको एक दो अंतर अगर ऐसे भी पूछा जाए कि डायरेक्ट बताइए जाइगोट और भ्रूण में क्या अंतर है, तो जाइगोट एक कोशिकीय होता है और भ्रूण बहुकोशिकीय होता है। ये आपको याद रखना है बेटा, एकदम कॉमन सा पॉइंट है। तो जंतुओं में क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूं, आप लोग जल्दी से नोट करिएगा। जंतुओं में क्या होता है, जंतुओं में जो जाइगोट होता है इसमें होता है समसूत्री विभाजन। जंतुओं के जाइगोट में प्यारे बच्चों कौन सा विभाजन होता है, याद रखिएगा, समसूत्री विभाजन होता है। और समसूत्री विभाजन से किसका निर्माण होता है बेटा, भ्रूण का विकास होता है। और इस क्रिया को हम लोग बेटा, इस क्रिया को एक नाम देते हैं, इस क्रिया को विदलन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, विदलन। तो जंतुओं में खास प्रकार की क्रिया होगी जिसे हम लोग विदलन या इंग्लिश में बोलेंगे क्लीवेज। क्लीवेज, तो ये थोड़ा सा नाम नोट कर लेना, आप लोगों के लिए थोड़ा जरूरी रहेगा सारी चीजें। जंतुओं के जाइगोट में समसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप बहुकोशिकीय भ्रूण का विकास होगा। इस क्रिया को विदलन कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, जंतुओं में जाइगोट में समसूत्री विभाजन से बहुकोशिकीय भ्रूण का विकास होता है, इस क्रिया को विदलन कहते हैं। क्लियर हुआ। तो एक नंबर में कभी कभी अगर पूछ लेगा विदलन क्या होता है, तो आपको बेटा ये बताना पड़ेगा। और बेटा मैंने क्या बताया था, भ्रूण क्या होता है, बहुकोशिकीय। तो ये भी पॉइंट याद रखना, भ्रूण बहुकोशिकीय ही रहता है। और जाइगोट में सदैव बेटा कितनी कोशिकाएं होती हैं, सब लोग जल्दी से बताओ बेटा, जाइगोट में कितनी कोशिकाएं होती हैं। उदाहरण बेटा कोई भी जंतु ले लो प्यारे बच्चों, मनुष्य ले लो, मनुष्य का एग्जाम्पल ले लो। एक बच्चा कह रहा है सर इसका उदाहरण बता दीजिए। तो विदलन बेटा जंतु, मनुष्य भी तो एक जंतु है, गाय भी एक जंतु है, कुत्ता भी जंतु है, बिल्ली भी, छछूंदर भी, छिपकली भी। जंतु में कोई भी जंतु ले लो प्यारे बच्चों, है ना। लेकिन कुछ जंतु मतलब जिनमें लैंगिक जनन है उन जंतुओं को लेना, ठीक है, ये नहीं कि और किसी को ले लो। चलो क्या बात है, बिल्कुल एक कोश की है, बिल्कुल प्यारे बच्चा धीरेन्द्र कुमार कह रहे हैं स्टूडेंट और क्लास, वेरी गुड। लाभांश बेटा बहुत अच्छा, आयशा अनीस वेरी गुड बेटा, आरती भी कह रही है, अर्पिता भी कह रही है सर यूनिसेलुलर होता है, एक कोश की होता है, वेरी गुड। और कौन है, विमलेश है, विमला है, रॉबिन है, क्या बात है, हेमंत है, वेरी वेरी गुड बेटा, विष्णु दीक्षित, पिंटू पटेल, अंजलि, अंकिता, दिव्या, सोनू, कुंदन, क्या बात है, अकरम, बहुत बढ़िया बेटा, हेमंत वेरी गुड बेटा। ये बस इतना, जो बस आप यही कंसंट्रेशन बनाए रखो, बाकी सारी चीजें तो ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा कर्तव्य होगा कि हम आपको और चीजें बताते जाएं एकदम, ठीक है। बस आपको केवल क्या रखना है, कंसंट्रेशन होगा, सारी चीजों को समझना है और सिलेबस की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। मैं अपने सभी प्यारे भाई बहनों से कहना चाहूंगा बेटा, आज बोल दे रहा हूं, बार बार नहीं बताता रहूंगा, तो आप इसको
एकदम दिमाग में रख लीजिए, सिलेबस की चिंता नहीं करनी है, सिलेबस पूरा होगा हमारा, एग्जाम से पहले पहले, टाइम से पहले पहले पूरा सिलेबस कवर कराऊंगा मैं, तो आपको ये चिंता ही नहीं करनी है। आप हमारे प्यारे बायो वाले बच्चे हो, आपको ये चिंता बिल्कुल नहीं करनी है सिलेबस की। सिलेबस खत्म कराना और एकदम आराम से खत्म कराना ये मेरी जिम्मेदारी रहेगी, और इसको तो मैं हर साल खत्म करा रहा हूं बेटा, आज नहीं, आज कई सालों से लगातार सिलेबस खत्म करा रहे हैं, ठीक है। तो अभी ऐसा नहीं है कि हम लोग एकदम नए मतलब कोई इंटर पास हुए और आके पढ़ाना, ऐसा नहीं है, कई सालों से पढ़ाते हुए आ रहे हैं। तो कई सालों से पढ़ाते हुए जो अनुभव है, वो अनुभव कहता है कि जैसे सिलेबस ऑफलाइन या बाकी जगहों पे खत्म है, वैसे आपका भी खत्म होने वाला है। सिलेबस की चिंता बिल्कुल नहीं करनी एकदम। अरे भाई जसवंत कुमार क्यों नहीं बनेगा भाई, बिना उसके कहां बन जाएगा नया जीव, क्लियर एकदम। चलो अब बेटा हम लोग, हाँ बेटा रिवीजन भी कराएंगे, रिवीजन भी कराएंगे प्यारे बच्चे, आपका रिवीजन भी होगा। मैं यही आप लोगों को एक ये कहना चाहता हूं कि जब भी आप बेटा द ऑनलाइन कोचिंग पर अगर आप ज्वाइन हो गए हो, तो अब आप एक चीज को बस ध्यान रखना कि हाँ हम में बायो पूरी कंप्लीट होगी हमारी, और बड़े आराम से होगी, इसलिए आपको इस चीज की टेंशन नहीं लेनी है। आपको केवल एक काम करना है कि हम लोग जो ये पढ़ाते जाएं, इसको आप टाइम टू टाइम रिवीजन जरूर कर लें। हाँ बिल्कुल 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 एकदम बेटा आरती, बिल्कुल एकदम आप भरोसा करिए। और एक, हाँ बिल्कुल कराएंगे, बस आप मन लगा के सर हमें, बेटा मैंने अभी आपको बताया नोट्स के लिए कोई परेशानी नहीं है। नोट्स के लिए आपका अगर नोट्स में मेरी, आपको मेरे द्वारा बनाई हुई नोट्स पूरी चाहिए, तो मैंने अभी आपको बताया आप टीओसी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो, वहां प्रथम बैच मिल जाएगा। प्रथम बैच पर आपको पूरी पूरी नोट्स मिल जाएगी, जो कि मैंने पूरा दिया हुआ है ना। क्लियर एकदम। चलो आगे देखते हैं बेटा, हमें दो बड़ा सा एक नाम सुनना है, एक नाम सुनना है बेटा हमें अंडज। जंतुओं में बेटा हम एक नाम सुनेंगे, जंतुओं को हम दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे प्यारे बच्चों हम लोग, जल्दी से लिखिएगा, अंडज, और एक पढ़ेंगे बेटा हम लोग जरायुज। क्या पढ़ेंगे? जरायुज। जल्दी से हेडिंग डालिएगा बेटा, ठीक है, जरायुज, जरायुज। दो नाम नोट करिएगा बच्चों। अब अंडज और, ठीक है, एक होगा ओविपेरस, ओविपेरस, एक होता है बच्चों विविपेरस जंतु, विविपेरस जंतु। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ऐसे जंतु जो अंडे देते हैं, बिल्कुल बेटा जो अपने से नोट्स बना सके वो तो सबसे अच्छे बच्चे हैं, ठीक है, अपने से नोट्स हमें खुद जरूर बनानी चाहिए। वेरी गुड बेटा, हाँ बिल्कुल, जो बच्चे हमारे बच्चे अपने से नोट्स बना सकते हैं वो बिल्कुल बनाएं, क्योंकि सारी चीज तो मैं लिखूंगा ही लिखूंगा। वो नोट उन बच्चों के लिए होती है बेटा, जैसे मान लो कोई बच्चा बीच में थोड़ा ज्वाइन हुआ, जैसे मान लो कोई बच्चे ने शुरू से क्लासेस नहीं पढ़ी है, तो वो बच्चा अब नोट्स कैसे बनाएगा? अब वो पूरी क्लासेस देखता रहेगा, नोट्स बनाता रहेगा, थोड़ा समय चला जा सकता है। तो नोट्स उन बच्चों के लिए होती है जो बच्चे पता चला कि चीजें थोड़ा छूट गई हैं, तो उसको वो कवर कर लेते हैं उससे, उन बच्चों के लिए। अगर आप डेली क्लास कर रहे हो तो नोट्स की जरूरत बिल्कुल नहीं, मैं सब कुछ खुद बताऊंगा यहां पास। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल, हाँ एकदम अपने से नोट्स सब लोग जरूर बनाना, ये मेरी सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है। आप, मैं बोर्ड पे जो लिखूंगा उसको जरूर बनाइएगा बेटा, ठीक है। चलो, तो प्यारे बच्चों, जो जंतु अंडे देते हैं, आपने सुना होगा ऐसे कई जंतु होते हैं जिसमें भ्रूण, जो बेटा भ्रूण होगा, भ्रूण का निर्माण या भ्रूण का विकास अंडे के अंदर होता है। कैल्शियम आपका युक्त होता है, वो कैल्शियम युक्त आवरण मतलब अंडे के अंदर होगा। अगर प्यारे बच्चों, अगर जो भ्रूण का विकास होगा
वो शरीर के बाहर क्या होगा, कवच युक्त अंडे में होगा। ठीक है, जल्दी से बटन नोट करिएगा एकदम। और इसमें भ्रूण का जो विकास, यहां चाहे विकास या परिवर्धन लिख लीजिएगा, इसमें भ्रूण का विकास कहां होगा बेटा, इसमें भ्रूण का विकास होता है मादा के शरीर के अंदर। अगर जो भ्रूण का विकास होगा वो मादा मतलब फीमेल, मादा के शरीर के अंदर होता है। मादा के शरीर के अंदर का मतलब अगर भ्रूण का निर्माण शरीर के अंदर होता है प्यारे बच्चों, तो उसे बोलते हैं जरायुज। और अगर भ्रूण का विकास अंडे के अंदर, और अंडे का निर्माण आपको पता है जीव अंडे दे देता है और अंडा फिर शरीर के बाहर चला आता है। तो अगर जो भ्रूण का विकास शरीर के बाहर हो रहा है, अंडे के अंदर, शरीर के बाहर होगा, लेकिन किसके अंदर होगा बेटा, अंडे के अंदर होगा, तो उसे हम बोलेंगे अंडज। बिल्कुल क्लियर एकदम। हाँ भाई बिल्कुल, मुर्गी हो गई, मुर्गी मुर्गी मुर्गी, पक्षी, पक्षी और सरीसृप आपने देखा होगा बेटा। हाँ बोलो, बिल्कुल एकदम क्लियर है। चलो जल्दी से बोलो, हाँ प्यारे बच्चों एकदम क्लियर है। चलो भाई जल्दी से बोलो, एकदम क्लियर है। बोलो 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 प्यारे बच्चों, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। यहां चाहे अंडे के अंदर लिख देता हूं या लिख देता हूं ब्रैकेट में शरीर के बाहर होगा, शरीर के बाहर होगा। कुल मिला के याद रखिएगा बेटा। और ये आपके एग्जाम्पल बेटा, एग्जाम्पल जल्दी से बोलिए, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या होगा प्यारे बच्चों, जो अंडे देते हैं। तो अंडे देने वाले जैसे आपके कौन हो गए बेटा, जैसे आपके उभयचर, मेढक वगैरह, नाम नहीं, मेढक वगैरह आपने सुना होगा नाम। मेढक बेटा अंडे देता है ना। पक्षी का नाम सुना होगा, पक्षी वगैरह आपके अंडे देते हैं बेटा, समझ में आ रहा है एकदम। और इसमें बेटा जैसे आप लोग जानते हो, इस मनुष्य वगैरह, मनुष्य हो गया, ठीक है। इसके अलावा आप चाहे गाय लिख लीजिए, गाय, कुत्ता, बिल्ली, ये सब में जरायुज होते हैं, ये बच्चे देते हैं। और ये बच्चे क्यों देते हैं बेटा, क्योंकि इसमें भ्रूण का विकास जो होता है वो शरीर के अंदर होता है। तो यदि भ्रूण का विकास शरीर के अंदर होगा तो ऐसे जंतुओं को जरायुज या विविपेरस बोलेंगे। और यदि भ्रूण का विकास शरीर के बाहर अंडे के अंदर होता है तो उन्हें बोलते हैं अंडज। और अंडज के एग्जाम्पल जैसे उभयचर में मेढक वगैरह आ जाते हैं, आपके पक्षी जितने होते हैं वो सब बेटा अंडज होते हैं। जल्दी से बोलो क्या बात है, सबको समझ में आया। हाँ भाई मेढक, मेढक मेढक मेढक, बिल्कुल वेरी गुड बेटा। जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो एकदम फटाफट। प्यारे बच्चों जल्दी से बताइए, यस सर क्लियर है एकदम। हाँ भैया क्लियर एकदम। चलो सोनू भैया बोल रहे हैं सर ऐप डाउनलोड कर लिया है बेटा, वेरी वेरी गुड, थैंक यू बेटा सोनू भैया। बिल्कुल डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि वहां से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी एकदम। हाँ बेटा जल्दी जल्दी बताओ, एकदम जल्दी से प्यारे बच्चों, अंगूठा लगा के, और जैसे भी आप बता सको कि हाँ सर समझ में आ गया है, आप किसी भी प्रकार से बता सकते हैं। चलो जल्दी जल्दी बताओ, यस सर क्लियर है, दिव्या कह रही क्लियर है, और बच्चे हमारे कौन कौन कह रहे हैं क्लियर है। चलिए जल्दी जल्दी बताइए। ओके बेटा आरोही वेरी गुड, सोनू भैया, अंबिका, धर्मेंद्र और दीपांजलि वेरी गुड, रिमझिम भी कह रही है। बेटा वेल मछली बच्चे देते हैं बेटा, वेल मछली बच्चे देते हैं, तो वेल मछली तो उसी में आएगा ना बेटा, वेल मछली आपका जरायुज में आएगा क्योंकि वेल मछली बच्चे देते हैं। ठीक है, तो जो जितने भी जीव बच्चे देने वाले हैं बेटा वो आपके जरायुज में आते हैं। बहुत आसान सी भाषा में बता रहा हूं, कोई भी जीव अगर बच्चा दे रहा है तो बेटा वो आपका जरायुज है, अंडे दे रहा है तो वो आपका अंडज है। बिल्कुल क्लियर है एकदम। चलो तो आज बेटा क्लासेस यहीं रखें, आज की क्लास यहीं तक रखें। जल्दी से बोलिएगा। डीपीपी कुछ दे देता हूं आप लोगों को, डीपीपी देता हूं फटाफट,
कुछ क्वेश्चंस है बच्चों, आप लोग इसको सॉल्व करके मुझे सेंड करिएगा। आज का बेटा हम लोग डीपीपी, चलिए जल्दी से फटाफट लिख लेते हैं। डीपीपी डेली हम लोग प्रैक्टिस करते हैं बेटा हमारा, ठीक है। हम लोग डेली कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं। 5 क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन, निषेचन की परिभाषा। सब लोग मुझे लिख कर बेटा आंसर करेंगे, ठीक है। सब लोग जितने भी बच्चे होंगे, वो जो बच्चे वीडियो को बाद में भी देख रहे हैं, वो भी इन क्वेश्चनों को वीडियो में कमेंट करके आंसर करा करें। सभी का कमेंट देखा जाता है, सबका मैं आंसर पढ़ता हूं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बेटा हमारा क्या हो जाएगा, वर्धी, या आप सेकंड क्वेश्चन लिखो, अलैंगिक जनन की परिभाषा। अलैंगिक जनन की परिभाषा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। चलिए थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, प्रकंद के उदाहरण। बहुत आसान सी भाषा में आपसे पूछा जा रहा है बेटा, प्रकंद। प्रकंद जानते हो, इंग्लिश में बोलते हैं राइजोम। प्रकंद के उदाहरण बेटा 2 उदाहरण बताना। 2 उदाहरण पेपर में बहुत आता है सब क्वेश्चन, ठीक है। 2 उदाहरण बता दीजिएगा। और चौथा क्वेश्चन हम लोगों को जो पढ़ना है बेटा, क्या जलाशयों की महाविपत्ति, या जिसे हम लोग बोलते हैं बंगाल का आतंक किसे कहते हैं। बंगाल का आतंक किसे कहते हैं बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बंगाल का आतंक किसे कहते हैं। और इसके अलावा आप लोगों को जो मुझे अगला प्रश्न बताना है, वो ये बताना है कि मोनोकार्पिक, नाम सुना होगा मोनोकार्पिक, मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक पौधों के उदाहरण बताना बेटा। मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक पौधों के उदाहरण मैंने पढ़ाया हुआ है, आप लोगों को याद होना चाहिए। मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक। पॉलीकार्पिक मतलब मैंने पढ़ाया हुआ है, जो बच्चे शुरू से क्लासेस कर रहे हैं वो सभी को पता होगा कि हाँ सर ने पढ़ाया है ये। तो मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक के उदाहरण बच्चों बताइएगा आप लोग। और कल मेरी क्लास बच्चों 8 बजे से है, ठीक है। ये मैं अभी आपको बता दे रहा हूं, कल क्लासेस बेटा 8 बजे से रहेंगी मेरी। कल मैं 8 बजे पढ़ाऊंगा और कल ये चैप्टर खत्म करूंगा, ठीक है। कल रात को 8 बजे मैं पढ़ाने वाला हूं और कल बेटा हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, पहला चैप्टर। और उसके बाद परसों की क्लास से हम सेकेंड चैप्टर भी शुरू कर देंगे बायो का, ठीक है। तो आप ये डीपीपी के क्वेश्चन बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको आप लोग वीडियो में कमेंट करके आंसर करिएगा सभी हमारे प्यारे बच्चे। गुड इवनिंग बेटा राहिल। चलिए भारती बेटा, ये ओके ओके सब लोग बेटा कर लोगे तो जल्दी से बेटा, हाँ वेरी गुड बेटा। लेकिन बेटा आपको आंसर यहां नहीं कमेंट सेक्शन में करना रहेगा, ठीक है। सर जी हम थोड़ी प्रॉब्लम की वजह से नहीं आते थे, पर अब डेली क्लास, अब डेली आएंगे। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल। कोई भी प्रॉब्लम है आपको, कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम बेटा, देखो हम लोग मन से जुड़े हैं। ये जो आपका प्लेटफॉर्म बना हुआ है, थोड़ा सा समय लगेगा बट थोड़ा सा हम लोग जरूर इसके बारे में डिस्कस कर दूंगा कि अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो हम लोग आपके साथ खड़े हुए हैं। किसी भी प्रकार की समस्या है, कोई भी आपको समस्या है, आप एक बार टीम से या डायरेक्टली हम लोगों से बात कर सकते हैं कि सर इस प्रकार की समस्या आ रही है, हम लोग कैसे करें। लॉकडाउन चलने, मतलब लॉकडाउन जैसी स्थिति चल रही है, कोविड-19 चल रहा है, पढ़ाई में थोड़ा सा मान लीजिए डिस्टरबेंस आ रहा है, आप डायरेक्टली बेटा बात कर सकते हो, ठीक है, कि सर पढ़ाई थोड़ा नहीं हो पा रही है, कैसे थोड़ा सा मैनेज करें हम लोग अपनी स्टडीज को, कैसे और अच्छे से पढ़ाई कर सके। आप किसी भी तरह से बात कर सकते हो, बट हमारी ये दिली इच्छा है कि बस आप इतना अच्छे से मन से पढ़ो कि आप माता पिता का भी एक नाम और वो भी बोले हाँ गांव में कि हाँ हमारा बच्चे ने टॉप किया, या आज मेरा बच्चा डॉक्टर बन गया है। तो मेरी ये दिली तमन्ना है कि आप जितने भी हमारे बच्चे जुड़े हो
वो थोड़ा मेहनत से पढ़ो कि मतलब माता पिता गर्व से बोले कि हाँ आज हमारा बच्चा भी डॉक्टर बन चुका है। तो बस ये दिली इच्छा है। तो क्लियर, तो इतना हम लोग आज के लिए रखते हैं बेटा एकदम। तो मिलते हैं कल, ठीक है, कल रात को 8 बजे मिलेंगे और कल इस चैप्टर के और जितने भी बेटा टॉपिक है उनको हम लोग फिनिश करेंगे कल, ठीक है। कल ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तो आप सभी लोग प्यारे बच्चों अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़िएगा। ओके प्यारे बच्चों, गुड नाइट बच्चों।